हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो री एग्ज़ाम के हिंदी भाषा, बोली और साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। साथियों, यह श्रृंखला अति महत्वपूर्ण है। इसमें आज हमने वो सारे प्रश्न लिए हैं जो आपकी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये श्रृंखला का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट आपको जल्द मिलेगा। साथियों, आपका पहला प्रश्न है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? इसका साथियों पहला विकल्प सही होगा, 14 सितंबर 1949 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? इसका चौथा विकल्प सही है, राजभाषा। श्रृंखला का तीसरा प्रश्न है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऊपर ये बात हो चुकी है, 14 सितंबर को। चौथा विकल्प आपका सही है। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका पहला विकल्प सही है, देवनागरी लिपि में। श्रृंखला का पांचवा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? इसका आपका तीसरा विकल्प सही है, अनुच्छेद 343। श्रृंखला का छठवां प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? इसका पहला विकल्प सही होगा, 1955। श्रृंखला का अगला प्रश्न, हिंदी की आदि जननी क्या है? इसका दूसरा विकल्प सही होगा, संस्कृत। श्रृंखला का आठवां प्रश्न है, लिपि की आवश्यकता होती है? इसका तीसरा विकल्प सही है, भाषा लिखने में। नौवां प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? इसका बी विकल्प सही है, जयभट्ट के शिलालेख में। 10वां प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका चौथा विकल्प सही है, देवनागरी लिपि। 11वां प्रश्न है, भारत के संविधान के खाली जगह में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया था। इसका तीसरा विकल्प सही होगा, अनुच्छेद 343A में या फर्स्ट में या का में। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हिंदी खाली जगह भाषा की उत्तराधिकारी है? इसका तीसरा विकल्प सही होगा, संस्कृत। अगला प्रश्न है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है? इसका तीसरा विकल्प सही होगा और स्थान भी तीसरा ही है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? इसका चौथा विकल्प सही है, लिपि। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? इसका तीसरा विकल्प सही है, देवनागरी लिपि की। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? इसका दूसरा विकल्प सही है, अपभ्रंश। श्रृंखला का अगला प्रश्न, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका दूसरा विकल्प सही है, अर्धमागधी। श्रृंखला का 18वां प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? इसका तीसरा विकल्प सही है, शोर सैनी अपभ्रंश से। श्रृंखला का 19वां प्रश्न, वाराणसी गोरखपुर के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका पहला विकल्प सही है, भोजपुरी। 20वां प्रश्न है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है? इसका पहला विकल्प सही है, मथुरा। श्रृंखला का अगला प्रश्न, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? साथियों, इसका तीसरा विकल्प सही है, वह उपभाषा बन जाती है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, बुंदेली का क्षेत्र है? इसका चौथा विकल्प सही है, झांसी, जालौन और दतिया। श्रृंखला का अगला प्रश्न, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं? इसका चौथा विकल्प सही है आपका, उसे स्रोत भाषा कहते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? इसका दूसरा विकल्प सही है, पश्चिमी हिंदी। श्रृंखला का अगला प्रश्न, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? इसका चौथा विकल्प सही है, जयपुरी। श्रृंखला का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है?
इसका तीसरा विकल्प सही है कन्नौजी। लेकिन बुंदेली भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, इसलिए आप इसका ए विकल्प पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बुंदेली उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन और हमीरपुर जिलों में बोली जाती है, लेकिन जब दोनों विकल्प में दिए गए हैं तो आप कन्नौजी को अधिक प्राथमिकता देंगे। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका चौथा विकल्प सही होगा ब्रज भाषा। श्रृंखला का अगला 28वां प्रश्न है, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? इसका तीसरा विकल्प सही होगा मेवाती। मेवाती राजस्थान की भाषा है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? इसका तीसरा विकल्प सही होगा पंजाबी। 30वां प्रश्न है, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? इसका पहला विकल्प सही होगा जयपुरी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? इसका चौथा विकल्प सही है श्रद्धाराम फुल्लोरी। 32वां प्रश्न है, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? इसका दूसरा विकल्प सही है जयपुरी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? इसका भी चौथा विकल्प सही है डूडाड़ी। अगला 34वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? इसका दूसरा विकल्प सही है पहाड़ी, जबकि अवधी, कन्नौजी और ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? इसका चौथा विकल्प सही है अपभ्रंश से। 36वां प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? इसका तीसरा विकल्प सही है 1000 ईस्वी से अब तक। श्रृंखला का अगला प्रश्न, साथियों यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लौकिक संस्कृत खाली जगह और फिर खाली जगह अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। इसका चौथा विकल्प सही है पाली और प्राकृतिक, यानी कि लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? इसका दूसरा विकल्प सही है खड़ी बोली। श्रृंखला का अगला प्रश्न, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका तीसरा विकल्प सही होगी ब्रज भाषा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? इसका चौथा विकल्प सही होगा वैदिक संस्कृत। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? इसका सी विकल्प सही होगा कन्नड़। अगला है, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? इसका चौथा विकल्प सही है राजस्थान। 43वां प्रश्न है, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? इसका चौथा विकल्प सही है हरियाणा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? इसका तीसरा विकल्प सही है बांगरू। 45वां प्रश्न है, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? इसका तीसरा विकल्प सही है जबलपुर। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? इसका चौथा विकल्प सही है हिंदुस्तानी भाषा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? इसका चौथा विकल्प सही है पश्चिमी बोली हिंदी की 5 बोलियां हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? इसका तीसरा विकल्प सही है बोली। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, से अनुतान कहते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? यह प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कुल्लई, रोमन लिपि के लिए कुल्लई भाषा का प्रयोग नहीं होता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, जनगणना 2001 के हिसाब से
भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका पहला विकल्प सही है बंगाली। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिलों में बोली जाती है? इसका पहला विकल्प सही है फर्रुखाबाद, लेकिन कुछ कानपुर वासी भी कन्नौजी बोली का प्रयोग करते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? इसका तीसरा विकल्प सही है हरियाणा। अगला प्रश्न है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? इसका पहला विकल्प सही है लॉर्ड मैकाले। श्रृंखला का अगला प्रश्न, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? इसका दूसरा विकल्प सही है बोली। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? इसका तीसरा विकल्प सही होगा परिचर्चा। 57वां प्रश्न है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? साथियों, यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रविड़ भाषा परिवार से है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका सी विकल्प सही है शोरसैनी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। इसका तीसरा विकल्प सही है पूर्वी हिंदी। श्रृंखला का 60वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? ये ऊपर हो चुका है, इसका चौथा विकल्प सही है पूर्वी हिंदी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? इसका दूसरा विकल्प सही है 5। हिंदी भाषा की 5 विख्यात बोलियां हैं। श्रृंखला का 62वां प्रश्न, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? इसका दूसरा विकल्प सही है श्लिष्ट योगात्मक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका चौथा विकल्प सही है शेर सैनी। 64वां प्रश्न है, किस क्षेत्र की बोली को कसका कहा गया है? इसका दूसरा विकल्प सही है वाराणसी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? इसका तीसरा विकल्प सही है कन्नौजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? इसका तीसरा विकल्प सही है मगही। श्रृंखला का अगला प्रश्न है 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? इसका पहला विकल्प सही है मेवाती। अगला प्रश्न, सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, यह भोपाल में आयोजित किया था। श्रृंखला का अगला प्रश्न, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इसका सी विकल्प सही होगा नेपाली। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, खड़ी बोली निकली है। इसका तीसरा विकल्प सही होगा पश्चिमी हिंदी से। 71वां प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? इसका तीसरा विकल्प सही है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? इसका तीसरा विकल्प सही है खड़ी बोली। साथियों, यहीं पर ये श्रृंखला समाप्त होती है। इसी तरह की महत्वपूर्ण श्रृंखला को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दूसरा पार्ट इसका जल्द आपको मिलेगा। थैंक यू।